नमस्कार दोस्तों, दो नाटो कंट्री ग्रीस और टर्की और इनके बीच होती है भारतीय हथियारों की एंट्री। ग्रीस यहां पर भारतीय हथियारों को लेकर टर्की को डराने की धमकाने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली हुआ क्या कि टर्की की और जो ग्रीस है उसकी मीडिया में दो खबरें इस समय चल रही हैं। ग्रीस और टर्की दो आपस में एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनका सालों पुराना विवाद है और इसका फायदा भारत अब आने वाले समय में कैसे उठाएगा आप सभी को समझ में आएगा इस वीडियो पूरा देखने के बाद। जो ग्रीस है इसको लेकर एक न्यूज चल रही है, ग्रीस की मीडिया में चल रही है और टर्की की मीडिया में चल रही है। दोनों मीडिया की बताएंगे कि क्या क्या चल रहा है। यहां पर जो ग्रीस की मीडिया में जो चल रहा है वो चल रहा है कि भारत की तरफ से 1000 किलोमीटर वाली जो क्रूज मिसाइल है वो ग्रीस को दी जा रही है। और ग्रीस को क्यों दी जा रही है? क्योंकि ग्रीस और टर्की की बनती नहीं है। और भारत को लेकर टर्की के क्या विचार हैं आप सभी को पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर में टर्की ने किस तरीके का रवैया अपना दिखाया हुआ था। और इसी को लेकर भारत अब किस रणनीति के साथ यूरोप में अब सेंध लगा रहा है, इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कि भारत जो 1000 किलोमीटर वाली जो क्रूज मिसाइल है वो जो ग्रीस है उसको दे क्यों रहा है। टर्की की मीडिया में इस तरीके से जो हर जगह ग्रीस और टर्की दोनों जगह की मीडिया में एक खबर पब्लिश होती है कि जो ग्रीस की मीडिया में कहा जाता है कि टर्की की मीडिया की तरफ से कहा गया है कि जे हमें अटैक करने वाले हैं, दे विल बी टारगेट टर्की। जो 100 किलोमीटर की जो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो भारत की तरफ से ग्रीस को दी जा रही है, पेशकश की गई है। अभी तक ऑफिशियली ना भारत ने बोला है ना ग्रीस ने बोला है, लेकिन ग्रीस की मीडिया और टर्की की मीडिया इन खबरों को यहां पर प्रकाशित कर रहे हैं और इन पर चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में जो यूरोप वाला जो क्षेत्र है उसमें कुछ ऐसी हलचल होने वाली है क्या कि भारत किस तरीके से उस क्षेत्र में अब सेंध लगा चुका है। भारत ने यहां पर टर्की की जो है वो नस पकड़ ली है कि क्या एग्जैक्टली है कि अगर टर्की भारत और पाकिस्तान वाले मुद्दे में बीच में आएगा तो टर्की के भी बहुत पुराने मुद्दे हैं उनके बीच में अब भारत आएगा, चाहे वो साइप्रस हो चाहे वो ग्रीस हो। एक एक करके बताते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आप जो देख रहे हो एक ग्रीस है और टर्की है, इनके बीच बड़े लंबे सालों से विवाद है इनके बीच। और भारत ने कहा है कि हम तुम्हें जो लॉन्ग रेंज वाली जो मिसाइल है 1000 किलोमीटर तक जाती है और बढ़िया से आराम से टर्की है आपकी मिसाइल यहां पर आराम से पहुंच जाएगी। इस तरीके की भारत के हथियार, एक समय ऐसा भी था जब भारत हथियार खरीदता था, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है और भारत भी अपने हथियारों को किस तरीके से टेस्टिंग करके, बाकायदा आपने देखा ही ऑपरेशन सिंदूर में टेस्टिंग करके दिखाए सभी लोगों को। और इसी वजह से टर्की में हड़कंप भी है। टर्की की मीडिया इस वजह से डरी हुई है, टर्की इस वजह से डरा हुआ है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल की भी पेशकश की थी, वो भी बताएंगे आपको कि ग्रीस ने उसे क्यों नहीं खरीदा। ब्रह्मोस मिसाइल की भी पेशकश की थी भारत ने कि ब्रह्मोस मिसाइल भी खरीद लो। उसके बाद जो लॉन्ग रेंज वाली जो क्रूज मिसाइल है उसको भी खरीदने की यहां पर पेशकश की है। ऑफिशियली अभी कुछ भी नहीं है और इस मिसाइल का टेस्ट जो टर्की है वो देख चुका है। कहां पर? पाकिस्तान में। चाहे वो पाकिस्तान के एयरबेस हो, चाहे पाकिस्तान के डिफेंस, चाहे रडार सिस्टम हो, उन्हें किस तरीके से यहां पर तबाह किया गया। और इस तरीके के हथियार अगर ग्रीस के हाथ लग जाएंगे तो टर्की की क्या हालत होने वाली है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक खबर बनती है कि जो लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल है जो टर्की है उसने पाकिस्तान का जो साथ दिया था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, कि सामने वाला देश अगर गलत भी है तो आप उसका साथ दे रहे हो, तो एक चीज बिल्कुल सही नहीं होती है। भारत ने इस बार टर्की को बिल्कुल छोड़ने के विचार में है नहीं। अगर आप भारत की अगर स्ट्रेटजी देखोगे ना, आप पूरा फोकस 1-2 महीने में, अगर आपने देखा होगा कि जो विजिट हुई है साइप्रस की और साइप्रस में जो मुलाकात की थी प्रधानमंत्री ने, आप उससे समझ जाओ कि उस क्षेत्र पर जाना जहां पर टर्की ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है और उस क्षेत्र को देखना कि अच्छा इस क्षेत्र पर कब्जा, इस तरीके से अब भारत अपने हथियार उस क्षेत्र में बेचने वाला है और एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। और आने वाले समय में देखना कि भारत के हथियार भी आपको दुनिया में किस तरीके से हर देश के पास दिखते मिलेंगे। इस तस्वीर को सबसे पहले आप देख लो। एक तरफ आप भारत के प्रतिनिधि देख रहे हो, एक तरफ आप ग्रीस के प्रतिनिधि देख रहे हो। लास्ट मंथ की तस्वीर है जिसमें चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंडियन एयरफोर्स के एपी सिंह साहब यहां पर पहुंचते हैं। कहां पर? ग्रीस में पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ आपको ग्रीस के दिख रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल डोमिनिस्टिस ग्रिगोरिडियस, ये टर्की के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इनके साथ मुलाकात होती है और इस मुलाकात में इसके बाद
टर्की में ऐसी खबरें चलने लगी कि भारत टर्की ग्रीस के और भारत के बीच ऐसे कुछ रक्षा अनुबंध होने वाले हैं, या भारत ग्रीस को हथियार बेचने वाला है, इस तरीके से खबरें चलने लगी और टर्की में एक हलचल मचने लगी कि ये जो स्ट्रेटजी अब भारत खेला टर्की की यहां पर समझ में आ गई, और जो मिसाइल भारत बेचने की पेशकश कर रहा है ग्रीस को, इसके लेकर आप जो डिफेंस एग्जीबिशन हुआ था जो ग्रीस में, उसमें इस मिसाइल को भी रखा गया था। उस प्रदर्शनी में जो रक्षा प्रदर्शनी निकली हुई थी उसमें इस मिसाइल को रखा गया था। तो इस बात से ये पुष्टि होती है कि हाँ, भारत ने ऑफिशियली रूप से ये बातचीत बाहर नहीं आई हो, लेकिन ऐसी बातचीत हुई है इन दोनों देशों के बीच। अब टर्किश मीडिया क्या कहती है? टर्किश मीडिया कहती है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 2023 में ग्रीस की यात्रा की, उसके बाद 2025 में साइप्रस की, हाल ही में साइप्रस की यात्रा की थी, और साइप्रस का टर्की का विवाद बड़ा लंबा पुराना इनका भी विवाद चल रहा है, क्योंकि साइप्रस छोटा सा देश है और टर्की इन पर सभी पर अपना एक प्रभुत्व जताता है कि हम बड़े देश हैं इस तरीके से। और भारत ने इन्हीं देशों को अपने साइड ले लिया कि जो देश कमजोर हैं, भारत की रणनीति भी रही है कि जो देश, अब भारत विवाद ढूंढ रहा है कि किस देश के बीच कौन सा विवाद है, इस तरीके से भारत विवाद देख रहा है। अब रणनीति के साथ अब वैसे काम नहीं चलेगा, अब रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा। और अब आप जो स्ट्रेटेजी देखोगे उसमें दिखता भी है। इन्होंने कहा कि जो भारत ग्रीस और साइप्रस के बीच मुलाकात कर रहा है, इन दोनों देशों को हमारे खिलाफ तैयार करने की कोशिश की जा रही है और एडवांटेज इस तरीके का लिया जाएगा। आने वाले समय में टर्की को इस बात का यहाँ पर डर सता रहा है। जो ग्रीस है और जो आप टर्की देख रहे हो, इनके बीच बड़े लंबे समय से जो विवाद चल रहा है। आप देख रहे हो कि जो ग्रीस के जो द्वीप देख रहे हो बहुत सारे, ग्रीस इस साइड को पूरा क्लेम करता है। यहाँ पर जो डॉट डॉट में आप देख रहे हो, इधर से टर्की इस साइड को क्लेम करता है। दोनों के बीच बहुत लंबे समय से इस चीज को लेकर विवाद है। अब विवाद है, यूरोप के देश इतने चतुर और इतने चालाक हैं कि उन्हें पता है कि ग्रीस और टर्की का विवाद है। दोनों को 1952 में इन्होंने नाटो में ज्वाइन कर लिया कि तुम लड़ोगे ही नहीं आपस में। एग्जैक्टली आप थोड़ा बहुत आर्गुमेंट हो जाएगा तुम्हारे बीच, थोड़ी बहुत झड़प हो जाएगी, लेकिन तुम फुल स्केल वॉर में कभी नहीं आओगे, क्योंकि नाटो में ज्वाइन कर लिया। नाटो में ज्वाइन कर लिया जिससे होगा क्या कि हमारे क्षेत्र में शांति बनी रहेगी, भले विवाद बना रहे, और हमारे जो हथियार हैं हम दुनिया में आराम से बेचते रहेंगे। क्योंकि अगर इनके बीच झगड़ा हो गए तो भारत जो हथियार बेचने की पेशकश कर रहा है वो इन देशों में घुस जाएगा, भारत हथियार बेचने के लिए। और ये देश चाहते भी हैं कि हथियार खरीदें। ग्रीस चाहता है हथियार खरीदना, लेकिन नाटो खरीदने नहीं देता। बताऊंगा नाटो क्यों नहीं खरीदने देता। जो टेंशन है जो टर्की और ग्रीस के बीच 2020 में हाल ही में इनके बीच टेंशन स्टार्ट हुई, जो हालिया वाकया हुआ, उसमें क्या हुआ, टर्की ने भेज दिए जो इस एजियन सी में नेवल शिप भेज दिए यहाँ पर, और उधर से जो ग्रीस है उसने अपने नेवल शिप भेज दिए। तो दोनों के बीच उस समय जो टेंशन रेज हुआ था, और उसके बाद से चाहे वो हवाई हो चाहे समुद्री हो, दोनों मार्गों पर दोनों के बीच टेंशन बना हुआ है, और ऐसा लगता है कि कभी भी एक दूसरे से ये लड़ जाएंगे। और इसीलिए भारत की मिसाइल जब दिया जा रहा है तो टर्की को भी पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान इन मिसाइलों को नहीं रोक पाया। भारत की टेक्नोलॉजी, अब पता ही है कि भारत किस टेक्नोलॉजी के साथ हथियार बना रहा है, और ये टर्की में किस तरीके की तबाही मचाएंगे। इसलिए टर्की में ये टेंशन बनी हुई है। टर्की का अखबार क्या कहता है, जो टियर हेबर है, इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ उसमें जो कुछ भी हुआ, जो इंडियन एयरफोर्स ने किया है, उसकी पूरी डिटेल हासिल कर ली है ग्रीस ने भारत से, कि यहां पर राफेल है, ग्रीस के पास भी है, किस तरीके से राफेल का यूज किया गया, किस तरीके से पाकिस्तान के रडार को सिस्टम को तबाह किया गया, किस तरीके से पाकिस्तान पर जो सटीकता से हमले किए गए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, एयरबेस पर हो, डिफेंस सिस्टम हो, रडार सिस्टम हो, उन्हें तबाह करना, उसकी पूरी डिटेल टर्की ने कहा कि ये ग्रीस ने भारत से ले ली है। इस तरीके की रक्षा अनुबंध भारत और ग्रीस के साथ ये नजदीकियां बढ़ रही हैं, और इसी को लेकर टर्की में टेंशन उठ रहा है। और टर्की का यहां पर मानना है कि जो ग्रीस भारत से जो कुछ भी अभी सीख रहा है, जो कुछ भी जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है, उसको वो यूज करेगा टर्की के खिलाफ लड़ाई में। टर्की को अंदेशा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि विवाद लंबा पुराना है, और जब इस तरीके की आग भड़काई जाएगी इनके बीच तो ये लड़ेंगे भी आगे चल के। जो ग्रीस ने क्या कहा, यहां पर ग्रीस का जो सिटी टाइम्स है उसने कहा कि भारत ने ग्रीस को
अनौपचारिक रूप से, यानी कि ऑफिशियल अभी कुछ नहीं है, लेकिन भारत ने लॉन्ग रेंज जो लैंड अटैक जो क्रूज मिसाइल है उसे देने की पेशकश की है। और ये मिसाइल कितनी काबिल है, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो एयरबेस हो, चाहे वो रडार हो, उन्हें किस तरीके से चकमा देकर अपने टारगेट को हिट करती है। जैसे ब्रह्मोस, भारत ने ब्रह्मोस की भी पेशकश की थी कि तुम ब्रह्मोस भी खरीद लो। उसके बाद जो ब्रह्मोस है उसी की तरह ये जमीन से सटकर चलती है और एस के आकार में चलती है, बिल्कुल लहराते हुए। जो मिसाइल भारत लॉन्ग रेंज जो देने की पेशकश कर रहा है ग्रीस को, ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, ब्रह्मोस की तरह है। इसको भी इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। और टर्की की मीडिया कह रही है कि अंकारा पर हमला करने की नीयत से ये सब कुछ किया जा रहा है, ये सब कुछ जो प्लान हो रहा है अभी, ये जो नींव रखी जा रही है, ये टर्की पर अटैक करने की नींव रखी जा रही है। इस तरीके से टर्की में एक डर का माहौल बना हुआ है। और डर का माहौल बने भी क्यों ना, क्योंकि भारत के जो हथियार हैं वो किस तरीके से एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं वो टर्की को पता ही है। क्योंकि पाकिस्तान के जो विजिट हुई थी अभी प्रधानमंत्री को, उन्होंने बताया ही होगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ तबाही मचाई है भारत के हथियारों ने, कि रात में हम जब तैयारी करते ही रह गए, 3 बजे भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें आई और हमारे नूर खान जाने किन किन एयरबेसों पर तबाही मचा दी। तो इस बात से टर्की डरा हुआ है। जो आप देख रहे हो ये निर्भय मिसाइल, ये उसी का एक वेरिएंट है। इस निर्भय मिसाइल 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और ये 450 पेलोड कैरी कर सकती है। और उसके बाद जो वॉरहेड है न्यूक्लियर की भी इसमें क्षमता है। यानी कि सभी प्रकार से ये जो मिसाइल है वो 2024 में भारत ने इसका सफल परीक्षण किया था, डीआरडीओ के द्वारा इसी को बनाया गया है। अब ब्रह्मोस को ग्रीस ने क्यों नहीं खरीदा? भारत ने ग्रीस को ब्रह्मोस देने की पेशकश की थी, लेकिन यहां पर वही नाटो वाला फैक्टर सामने आ गया कि नाटो के देश नहीं चाहते कि कोई भी देश नाटो मेंबर्स को अपने हथियार बेच पाए, बल्कि इतने बड़े बड़े मिसाइल जैसे बड़े हथियार जो न्यूक्लियर वॉरहेड रखते हैं ऐसे हथियार ना बेच पाए। छोटे मोटे हथियार बेचना तो बेच लो, लेकिन नाटो में ये देश बेचने के लिए घुस ना पाए। और इस तरीके से नाटो ने यहां पर क्या किया, फ्रांस ने अपनी ही मिसाइल बेच दी। किसको? ग्रीस को। जो एग्जॉस्ट जो एंटी शिप मिसाइल है जो ब्रह्मोस है ना, उसकी तुलना में ये बहुत ही पुरानी आउटडेटेड मिसाइल है, लेकिन ग्रीस ने, जो फ्रांस है, इसने ग्रीस को चिपका दी। ग्रीस अच्छा वाला ब्रह्मोस खरीद रहा था, लेकिन ब्रह्मोस नहीं खरीदी, उस पर दबाव बनाया कि ब्रह्मोस नहीं खरीदोगे। अब नाटो का मेंबर है, इस वजह से दबाव उस पर झेलना भी पड़ा और मना नहीं कर पाया नाटो का मेंबर जो है। और नाटो के देश ये नहीं चाहते कि इस तरीके से सेंध लगाई जाए और जो देश हैं जो हथियार बेचने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके के हथियार बेच पाए। अगर अब भारत को हथियार बेचने हैं तो क्या भारत इसी तरीके से, जो भारत ने अभी लॉन्ग रेंज मिसाइल की पेशकश की है, क्या जो इसको भी नाटो के देश हैं नहीं खरीदने देंगे? ऐसा हो सकता है कि नाटो के देश ग्रीस पर दबाव बनाएंगे और ग्रीस को कहेंगे कि नहीं खरीदोगे तुम। इस तरीके की घटना हो सकती है। अब ये चीज सुलझेगी कैसे? भारत इन देशों को हथियार बेचेगा कैसे? क्योंकि नाटो के जो देश हैं उन्हें हथियार बेचेगा तभी तो भारत यूरोप के जो देशों में अपने हथियार की सप्लाई कर पाएगा। अगर हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हमने बढ़ाना है तो इन देशों को हथियार हमें बेचने पड़ेंगे, क्योंकि हम बढ़िया बढ़िया हथियार बना भी रहे हैं और इन देशों की इच्छा है भी, लेकिन दबाव के चक्कर में खरीद नहीं पा रहे हैं। अब होगा क्या कि अगर इन देशों के बीच एक आध बार कोई झड़प हो जाती है, टर्की और ग्रीस के बीच मान लो झड़प हो गई, तो यहां पर जैसी झड़प होगी उसके बाद इनके पास आउटडेटेड हथियार हैं, बेकार हथियार हैं, पुराने हथियार हैं। क्योंकि जो फ्रांस वगैरह है इन्हें पुराने हथियार चिपका देता है छोटे छोटे देशों को, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, इनकी मोनोपोली चलती है इनमें कि तुम किसी और देश से नहीं खरीदो, लो ये पकड़ो, इससे काम चलाओ भी। क्योंकि तुम्हें पता है लड़ना तो है नहीं किसी से, और लड़ना है नहीं तो हथियार खरीद कर क्या करोगे दूसरे देश से? हम बेचेंगे दूसरी दुनिया में हथियार अपने। अगर इन दोनों के बीच, चाहे वो ग्रीस हो चाहे वो टर्की हो, इनके बीच अगर किसी प्रकार का हीटेड मोमेंट हो जाता है तो ग्रीस यहां पर नाटो की एक भी नहीं सुनेगा और भारत के हथियार यहां पर खरीदना शुरू कर देगा। और जैसे ही एक देश खरीदेगा उसके बाद ये पूरा सर्कल यहां पर खुल जाएगा और उसके बाद पूरा मार्केट एक तरीके से ओपन हो जाएगा कि आने वाले समय में इस तरीके के हथियारों की हमें भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एक को देखकर ही दूसरा सीखता है। और इसी तरीके से आउटडेटेड हथियार जो छोटे छोटे देश हैं यूरोप के बहुत सारे, इनके पास इतने एडवांस हथियार हैं ही नहीं, लेकिन सबके विवाद हैं, सबके विवाद छुपे हुए हैं, सबके विवाद हैं बाकायदा, सबके विवाद यहाँ पर छुपे हुए हैं। तो इस तरीके से भारत आने वाले समय में ये कर सकता है। और जो हीटेड मोमेंट आपको देखने को मिलेगा टर्की और ग्रीस के बीच में, साइप्रस, और जो भारत स्ट्रेटेजिकली आज जो गेम खेल रहा है इस क्षेत्र में,
आने वाले समय में आप भी देखोगे कि भारत भी माहिर हो गया है जियो पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से। भारत की जो डिप्लोमेसी है वो किस तरीके से अब काम करती है, क्योंकि अभी तक जो यूरोप के देश हैं, अमेरिका के देश हैं, वो एशिया वाले देशों को लड़ाते थे। अब लेकिन भारत यूरोप में एंट्री करने वाला है, इनके पुराने मुद्दे निकाल कर लाने वाला है और इन देशों को, अगर तुम हमारे खिलाफ हो, तुम्हारे खिलाफ कौन सा देश है, हम उसके साथ हैं। इस तरीके की प्लानिंग अब भारत की चल रही। बाकी देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ घटता है, क्या ग्रीस भारत के हथियार खरीदता है या नहीं खरीदता, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन भारत के हथियारों की शक्ति अब दुनिया देख रही है और दुनिया खरीदने की इच्छा भी जता रही है। यदि अपडेट, जैसी कोई न्यू अपडेट आती है आपको मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।